हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम आपको अगली क्लास पढ़ाएंगे और सिंधु घाटी सभ्यता हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें ये हमारी आखिरी क्लास है। ठीक, जिसमें हमने आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा, रोपड़ ऐसे नगर हमने आपको पढ़ा दिए हैं और हमको मालूम है आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, और इसलिए आज अगली क्लास देखते हैं। ठीक, तो आप देखें रंगपुर, इसकी खुदाई कब हुई थी? 1953-54 में। ठीक, यह गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। यह गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात में। यहाँ से धान की भूसी मिली है। क्या मिली है दोस्तों? धान की भूसी। धान की भूसी जानते हो? धान की भूसी होती है, धान को कूटा जाता था, उसका जो कूड़ा निकलता है उसको ही भूसी कहते हैं। ठीक, धान की भूसी। ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा था। हंस क्यों रहे हो? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा था। कौन सा था? धौलावीरा, जो कहां पर है? गुजरात और पाकिस्तान, यानी थोड़ा गुजरात में हिस्सा आता है उसका और पाक में। सबसे बड़ा स्थल था सिंधु सभ्यता का धौलावीरा। ठीक, भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी था। यानी जितने भारत में स्थल पड़े थे, जो भारत में शहर थे, उनमें तो सबसे बड़ा कौन सा था? धौला राखीगढ़ी। ठीक, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था। क्या था? मोहनजोदड़ो था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था। एक बार रिवीजन फिर करेंगे। इसकी खोज कब हुई? 1953 में। 1953-54 में। ठीक, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। क्या मिली है? धान की भूसी मिली है। क्या मिली? धान की भूसी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, गुजरात पाकिस्तान में स्थित है, और भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। अब देखते हैं कुणाल। कुणाल ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कौन जिले में? हरियाणा के हिसार जिले में। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। क्या मिले? चांदी के 2 मुकुट मिले। किसके? चांदी के 2 मुकुट मिले। चांदी के 2 मुकुट मिले। ठीक, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ठीक है, क्या है? राखीगढ़ी है, जो हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है, और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल रंगपुर है, धौलावीरा है। ठीक, क्या है? धौलावीरा। कुणाल यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। किसके? चांदी के 2 मुकुट मिले। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, मतलब इसमें विशेष बातें क्या आती? क्या आती? विशेषता। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। बड़ी हंसी आएगी ऐसा। यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसी दोस्तों? समकोण पर काट रही। समकोण यानी जैसे ये बना लिया हमने समकोण, ऐसे देखा होगा आपने। एक रोड ऐसी गई है और एक रोड इधर से आई है, तो ये क्या हो गया? समकोण पर काटती थी। ठीक, किस पर काटती थी? समकोण पर काट रही थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर बनाती थी। यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यानी नगरी को शहरी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तथा ये पूर्व पश्चिम में दिशा में थी। ये कौन थी? पूर्व पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़कें स्वतः साफ हो जाती थी। यहाँ की सड़कें हवा द्वारा स्वतः साफ हो जाती थी, क्योंकि पूर्व पश्चिम दिशा में थी ये। ठीक, नालियां ढकी हुई थी। आप लोगों ने देखा होगा कि शहर की नालियां ढकी हुई होती, इससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये शहरी सभ्यता थी। शहर में आपने देखा होगा कि नालियां ढकी हुई होती हैं और गांव में खुली हुई होती हैं। ये बात आपको मालूम होगी शायद। ठीक, अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य क्या था? कृषि। अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य आधार कृषि था, यानी इकोनॉमी कृषि के ऊपर डिपेंड थी। ठीक, किस पर ऊपर थी? कृषि के ऊपर। ठीक, इसका व्यापार विदेशों से भी होता था। व्यापार विदेशों से भी था। इसका व्यापार विदेशों से भी था इसका। ठीक,
क्योंकि यहाँ से मोहर मिली है फारस की, हमने आपको पढ़ाया था। ठीक, फारस की मोहर से मालूम पड़ता है कि यहाँ सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा था। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा था। किसमें बटा था? 4 वर्गों में बटा था। ठीक, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान यानी जो विद्वान लोग थे, पढ़े लिखे। योद्धा जो युद्ध किया करते थे। ठीक, व्यापारी जो व्यापार करते थे, और श्रमिक जो खेती बाड़ी करते थे। ठीक, विद्वान कौन थे? जो राजाओं को ज्ञान देते थे, ज्ञान बताया करते थे कि शासन ऐसे कीजिए। ठीक है, और योद्धा जो युद्ध किया करते थे राजाओं के लिए। ठीक है, योद्धा कहते हैं। और व्यापारी जो व्यापार करते थे। ठीक, और श्रमिक जो खेती बाड़ी करते थे। हिसाब से इनका समाज मात्र सत्तात्मक था दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? मात्र सत्तात्मक था। अभी समाज हमारा कैसा? पितृ सत्तात्मक, यानी किसी भी चीज में सबसे पहले पिता आएगा, माँ बाद में आएगी। और तैसे ही पहले सिंधु सभ्यता में मात्र सत्ता मतलब माँ पहले आती थी, माँ पहले आती थी, और अभी पिता आता, क्योंकि अभी पितृत्मक समाज है। तो किसी कागज में किसी की नौकरी या जॉब लगी तो सबसे पहले नाम किसका आएगा? पिता का। किसका आएगा दोस्तों? पिता का। ठीक, माता का भी आता है लेकिन ज्यादातर पिता का आता है। ठीक, तो अब पहले कैसा था? मात्र सत्तात्मक। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। ठीक, कैसी थी? भाव चित्रात्मक, यानी चित्र बने हुए थे, चित्र बने थे। ठीक है, लिपि में जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, जिसे पढ़ा नहीं जा सका, उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि को बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता, मतलब बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता। ठीक है, जैसे लेफ्ट से राइट की ओर लिखा जाता था। ठीक है, इनकी मोहरों पर सार्वजनिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। इनकी मोहरें जो मिली हैं उन पर एक सींग वाले जानवर का चिन्ह था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में शेरगढ़ी के मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में शेरगढ़ी का प्रयोग किया गया था। ठीक, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? लोहे से। तो दोस्तों हमने ये क्लास आपको पढ़ाई, यही हमारा सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया होता है। एक आध पॉइंट रह गए इसमें, सो मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगा। ठीक, इसके बाद हम आपको वैदिक सभ्यता हमारी चलेगी, और हम पहले आपको सिक्कों के बारे में बताएंगे। ठीक है, कैसे सिक्के कहाँ से किस शासक ने चलवाए, एक क्लास उस पर देंगे। उसके बाद हम आपको वैदिक सभ्यता शुरू करेंगे। ठीक, तो धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। ठीक।